उत्तराखंड प्रकृति के रंग में रचे बसे लोक उत्सवों की धरती, जिसके हर हिस्से में अपनी लोक गाथाओं, मान्यताओं, मेलों, उत्सवों के अनोखे अनूठे किस्से हैं। हर किस्सा एक दूसरे से बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा। ऐसा ही एक अनोखा लोक उत्सव है हिल जात्रा। भारत और नेपाल रोटी बेटी का ही रिश्ता साझा नहीं करते, कई लोग उत्सव को भी साझा करते हैं। उत्तराखंड के सीमांत इलाके पिथौरागढ़ में एक ऐसा ही लोक उत्सव मनाया जाता है जिसकी जड़ें नेपाल से वाबस्ता हैं। आज हम कमौड़ में हैं और आज देखेंगे कमौड़ की हिल यात्रा के कुछ दिन। मुखौटा शैली के उत्सवों में सबसे अलग है सीमांत जिले पिथौरागढ़ की हिल जात्रा। हर किरदार जीवंत, हर किरदार दिलचस्प और उतनी ही रोमांचित कर देने वाली है हिल जात्रा की किस्सा गोई। रोमांच से भरे इस सिलसिले का अतीत नेपाल से तिब्बत तक ले जाता है। ये 600 से 700 साल पुरानी विरासत है जो दो देशों के साझा अतीत को जितना जोड़ती है उतनी ही पौराणिक भी है। देव अवतार हिरण चीतल अपने मोहक रूप से सम्मोहित करते हैं और शिवजी के गण लखिया बाबा अपनी आमद से रोमांचित। हमारे उत्तराखंड में 13 जिले हो, 13 जिलों में सिर्फ जिला पिथौरागढ़ में इस उत्सव को मनाया जाता है। इसमें सबसे सुप्रसिद्ध है कमौड़ की हिल यात्रा, जिसमें लखिया बाबा जो साक्षात शिव का गण माना जाता है उसकी प्रस्तुति होती है। और बाकी ये जो हिरण चितल, ये एक भी देवता का अवतार माना जाता है, इसकी पूजा होती है। और कहीं महाकाली की पूजा होती है। ये रोम रोम का उमंग और उल्लास से भर देने वाला उत्सव है। नंदी से लेकर छोटे बड़े बैलों की जोड़ियों के नखरे ऐसे मानो किसी ने बड़े सलीके से इन किरदारों को गढ़ा है। वर्षा ऋतु में जब प्रकृति अपनी हरी भरी छटा पर इतराती है, तभी उमंग से भरे माहौल में हिल यात्रा अपनी ओर खींच ले जाती है। वर्षा ऋतु का मौसम है, इसमें जब चारों तरफ प्रकृति अपनी हरियाली ओढ़ लेती, हरी चादर ओढ़ लेती है, तो ऐसे में खेती लहरा उठती है। ऐसे किसी के मौके पर तो इस हिल यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो मुकुटों का खेल है, कहीं बैलों की जोड़ी होती है, कहीं पुतारियां जो रुपाई गुड़ाई धान जुताई बैलों का प्रदर्शन किया जाता है। तो बड़ा मनोरंजक चीज ये है, इसी को हिल यात्रा कहा जाए। 6 पट्टी सौर घाटी में वैसे तो कई जगह हिल यात्रा होती है, लेकिन कुमौड़ गांव की हिल यात्रा सबसे अलग है। कुमौड़ के आराध्य हैं लखिया बाबा। कोट मंदिर में किरदारों के तैयार होने का सिलसिला दोपहर से ही शुरू हो जाता है। लोगों में सबसे ज्यादा उत्सुकता होती है लखिया बाबा के पात्र के तैयार होने की। उनके तैयार होने की जगह और प्रक्रिया भी पारंपरिक है, सबसे अलग है। उनके साथ नंदी और हल्या के पात्र तैयार होते हैं। विशेष पूजा के साथ पात्र में अवतरित होते हैं लखिया बाबा। पिथौरागढ़ की इस सौर घाटी की इस कुमौड़ गांव का यह उत्सव काफ़ी लोकप्रिय है। इस पूरी 6 पट्टी सौर के अंदर, हालांकि 6 पट्टी सौर के अंदर हर जगह कई जगह ऐसी है जहाँ पर हिल यात्रा का उत्सव मनाया जाता है।
लेकिन इस पिथौरागढ़ की सुरघाटी के कुमोड़ गांव का यह उत्सव अपने आप में एक अनूठा उत्सव है। जो हमारे लखिया बाबा हैं वो हमारे आराध्य देव हैं। हिल जात्रा का इतिहास काली कुमाऊं से आए कुरमौर वंश के 4 मेहर भाइयों के जिक्र के बिना अधूरा है। हिमालय दर्शन को निकले मेहर भाइयों और आदमखोर बाघ का किस्सा यहाँ सदियों से ऐसे ही दिलचस्प अंदाज में सुनाया बताया जा रहा है। छोटे भाई ने पहरेदारी की तो रात में बाघ आ गया, जैसा कि उसका आतंक था। तो वो बाघ आया तो उस भाई ने उसके साथ युद्ध किया और उस बाघ को मार डाला अपनी वीरता से। और उसके निशानी के तौर पर उसने जो है उसके नाखून, उसके मूंछ के बाल और उसके दाढ़ को जो है सुरक्षित संभाल के रख दिया। क्षेत्र में जब हल्ला हुआ तो हल्ला सुन करके मतलब सब लोग राजा के पास जाने लगे, बाघ मार दिया, बाघ मार दिया, हमने मारा, सब जगह से ये आवाज़ आने लगी। तो ये सारे लोग जो है जहाँ भाटकोट में राजा का वो हुआ करता था तो वहाँ ये लोग गए। यहाँ गए तो उनमें जिया रानी जो थी वो बहुत चतुर बुद्धि की थी। उसने जब देखा कि बाघ के वो नाखून नहीं है, उसके मूंछ के बाल नहीं, उसके दाढ़ नहीं है, तो वो समझ गई कि जिसने भी इसको मारा है उस व्यक्ति को मैं जान पाऊंगी। जिया रानी ने ऐलान किया कि देखो बाघ को जिसने मारा मुझे पता है। तो इन भाइयों में तब जो छोटे भाई ने जो निशानी रखी थी वो निशानी निकाल के रानी के पास दी तो रानी समझ गई कि बाघ इसी ने मारा है। नेपाल के राजवंश में होने वाली इंद्र यात्रा ही मेहर भाइयों के साथ इस हिस्से में आई और कालांतर में हिल जात्रा कहलाई। हालांकि समय के साथ इसमें नए कथानक और पात्र जुड़ते चले गए। तो नेपाल में इंद्र यात्रा हुआ करती है। नेपाल के राजा का आमंत्रण था पिथौरागढ़ के राजा के लिए। तो उन्होंने कहा था कि अपने इलाके के वीर भड़ों को आप जो है राजकीय सम्मान के साथ इस यात्रा में भेजिए, हमारे इस दरबार में भेजिए, इंद्र यात्रा में भेजिए। तो राजा को बड़ा अच्छा मौका मिला। उन्होंने इनकी वीरता, इनकी बुद्धिमत्ता देखी और इनसे आग्रह किया कि हिमालय दर्शन भले बाद में कर लेना, लेकिन अभी क्योंकि नेपाल के राजा का आमंत्रण है, आपको जो है नेपाल दरबार में जाना है। तो राजा ने उन वीरों को अपने दरबार में बुलाया। तो बुला के उनसे कहा कि मांगो जो मांगना है। लेकिन उन्होंने इंद्र यात्रा के वो मुखौटे देखे थे, वो बड़े पसंद आए उन्हें, प्रसन्न। तो तब इन वीर बड़ों ने कहा राजन अगर आपने हमको पारितोषिक देना ही है तो हमको ये मुखौटे दे दीजिए। तो वो मुखौटे जो है नेपाल राज दरबार से इंद्र यात्रा के मनाए जाने वाले उत्सव के पुरस्कार स्वरूप दिए हुए मुखौटे हमारे इस क्षेत्र में आए। ये एक ऐसा रोमांचक अनुभव है जो अतीत के ऐसे सफर पर ले जाता है जहां हर किरदार जीवंत लगता है, जहां किस्सा गोई का उमंग और उल्लास से भरा अंदाज हर वक्त ताजगी का एहसास कराता है। कुमोड़ की हिल यात्रा की सबसे बड़ी खासियत है इसका विस्तार। कोट से यात्रा मैदान तक बड़ी संख्या में लोग अपने पसंदीदा पात्रों का इंतजार करते हैं। उन्हें चीतल हिरन को भी देखना है, नंदी बैल हल्या से भी मिलना है, छोटे बड़े बैल, भालू, बंदर और न जाने कितने किरदार सदियों से चली आ रही परंपरा से रूबरू कराते हैं। शाम के समय सबसे ज्यादा उत्सुकता होती है लखिया बाबा या कहें लखिया भूत के दर्शन की। यात्रा मैदान में उनकी आमद पूरे इलाके को एक नई ऊर्जा से भर देती है। लखिया भूत का दैवीय अवतरण इस कहानी का सबसे रोमांचकारी हिस्सा है। वो भक्तों को दर्शन देते हैं, धन्य धान का आशीष देते हैं, उत्साह के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं और फिर शांत चित्त होकर चले जाते हैं। बजेठी से कुमोड़ तक हिल यात्रा एक ऐसा अनुभव है जिसमें रोमांच, कौतूहल, अभिनय, परंपरा, ऐतिहासिकता सब कुछ है और सबसे ऊपर है वो आस्था जो उस दैवीय शक्ति से जोड़ती है जिसके आगे सब नतमस्तक हैं।